जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए ये क्लास 10वीं का दो चर वाले रैखिक समीकरण में ना, इसमें सब लोगों को प्रॉब्लम होता रहता है, भूलिया जाता है लड़का सब। आज हम सब लोगों को याद करवा देते हैं। देखिए समझने के लिए तो सब समझ गए होंगे, मतलब सबको समझ में आता है, बट सवाल जो आता है तो तभी कन्फ्यूजन होने लगता है, मतलब याद ही नहीं रहने लगता है यहाँ पे। अब कौन संगत हो जाएगा, कौन असंगत, कौन एक ही हाल है, कोई हाल नहीं, इसमें थोड़ा सा झोल हो जाता है। तो आज इसको हम क्लियर कर देते हैं पूरा। देखिए जिस समीकरण में a1/e2 डज नॉट b1/b2 होगा, मतलब दोनों मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो उसमें केवल एक ही हल होता है जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। जिसका मतलब आप लोग हल यानी कि x y का मान निकालते हैं, समझ गए। x और y का जिसका मान निकलता है उसका आप लिखते हैं अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। तो उसी को क्या बोला जाता है? केवल एक ही हल। कितना हल होता है? केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय। जैसे यही समीकरण a1/a2 b1/b2 नहीं रहेगा, उसी को रेखा किस टाइप का बनेगा? तो प्रतिच्छेद रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा? प्रतिच्छेद। इसी को बोला जाएगा संगत। देखिए इसमें पूरा निचोड़ डाल दिए, इसके बाहर कुछ होने रहता है। पूरा गणित और क्वेश्चन बैंक कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर रहबे न करता है यहाँ पे, समझ गए। जो आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं बस इसी में पूरा समीकरण फिक्स डेटा है, इससे बाहर कोनो नहीं रहता है, इससे बाहर आपको पूछबो न करेगा। a1/a2 और b1/b2 जो नहीं रहता है उसमें ऑप्शन में या तो केवल एक हल रहेगा, या तो प्रतिच्छेद होगा, या तो संगत होगा। रेखा किस टाइप का होगा? प्रतिच्छेद या तो संगत होगा। यह आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा। कोनो ऑप्शन में या तो केवल एक हल, कोनो में प्रतिच्छेद, कोनो में संगत, कोई न कोई एक को देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, एक दो गो चीज़ पढ़ा दिया जाता है, या तो केवल एक हल या तो प्रतिशत, लेकिन ऑप्शन में कहीं कहीं पे संगत रहता है। ये आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे बाप रे इस संगत वाला हम तो पहली बार देख लियो रे। तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज कन्फ्यूज हो जाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ देखबे नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम पूरा डिटेल बता देते हैं। देखिए जिसमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 मतलब तीनों का तीनों मान बराबर हो रहा है। तीनों मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो उसका अनेक हल होता है। कौन सा हल होता है? अनेक हल होगा। ऑप्शन में दे दिया रहता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों जब बराबर होगा तो अनेक हल होता है। किस टाइप का हल होता है? अनेक हल। इसका रेखा जो बनेगा वो समपाती बनता है। किस टाइप का रेखा बनता है? समपाती। जिसका अनेक हल होगा उसका रेखा समपाती होता है, समपाती। और इसका भी हल किस टाइप का होगा? संगते होता है। यह भी किस टाइप का होता है? संगत होता है। अब देखिए बातों को समझिए। संगत मतलब ये दोनों में क्या होता है? संगते होता है। दोनों में क्या होता है? संगत। ये दोनों चीज़ सेम है, यानी कि शुरू वाला बराबर नहीं रहे तो भी और तीनों बराबर रहे तो भी आपको किस टाइप का समीकरण मिलता है? संगत मिलता है। तो ऑप्शन में ये भी बहुत पूछता है संगत वाला। देखिए जिसका a1/a2 b1/b2 रहे और c1/c2 नहीं रहे, जिसका c1/c2 नहीं रहे तो उसका कोई हल नहीं होता। मतलब इसका कोई हल ही नहीं होता, इसका कोई मान ही नहीं होता, कोई हल नहीं। जिसका कोई हल नहीं उसका रेखा किस टाइप का होगा? समांतर। किस टाइप का रहेगा? समांतर। यदि कोई हल ही नहीं होगा तो ये किस टाइप का होगा? यह असंगत हो जाएगा। देखिए चीज़ों को समझिए। जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसका रेखा क्या होता है? समांतर, यानी कि सीधा समांतर रेखा हो जाता है। और ये किस टाइप का समीकरण हो जाता है? असंगत। देखिए जिसका लास्ट वाला बराबर नहीं हो, शुरू वाला बराबर हो लेकिन लास्ट वाला जो बराबर नहीं रहेगा, शुरू वाला बराबर हो लेकिन लास्ट बराबर नहीं होगा तो उसका हलन कौन होता है? लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, हलन कोई होता है। देखिए आप लोग कितना भी बेहतर पढ़ लीजिएगा, 8वां 9वां 7वां 5वां 10वां इंटर सब क्लास पढ़ लीजिएगा, लेकिन लास्ट में जो कंपटीशन की यदि तैयारी करके किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कीजिएगा और उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करिएगा, तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा ही नहीं सकते। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। कितना पढ़े लिखे हैं ये चीज़ें मायने नहीं रखता। लास्ट का एग्ज़ाम कंपटीशन का आपका क्वालिफाई करना ही पड़ता है। यदि लास्ट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप पढ़े लिखे में से नहीं है श्रेणी में, क्योंकि आप जनरल लोगों में आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे होता है। यदि c1/c2 यानी कि लास्ट बार में यदि समीकरण बराबर नहीं होता है तो उसका हलन कौन होता है? कौन हलन होता है? रेखा किस टाइप का बन जाता है? समांतर। यदि जिसका कोई हल नहीं होगा वो किस टाइप का समीकरण हो जाता है? असंगत समीकरण। बात को समझिए। लास्ट वाला जो बराबर नहीं वो असंगत, बाद बाकी सब संगत, बाद बाकी सब संगत। लास्ट वाला जिसका ऑप्शन बराबर नहीं तो वो किस टाइप का हो जाएगा? असंगत। लास्ट वाला जिसका बराबर नहीं वो असंगत, अब बाद बाकी दोनों संगत। मतलब दोनों में चाहे शुरू वाला गड़बड़ आ गया कोनो बात नहीं, तीनों बराबर है कोनो बात नहीं, तीनों ये कौन टाइप का हो जाएगा? संगत। लेकिन लास्ट वाला जो बराबर नहीं तो असंगत। अच्छा संगत असंगत में किसी को आप टेंशन नहीं होना चाहिए। काहे कि
जिसका लास्ट वाला बराबर नहीं वो असंगत। अब बाद बाकी सब संगत, बाद बाकी सब संगत, बाद बाकी सब संगत। और देखिए जिसका शुरुआती वाला बराबर नहीं और लास्टो वाला नहीं, लेकिन शुरुआती समझिए, जिसका शुरुआती A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहे तो वो किस टाइप का रेखा होगा? प्रतिच्छेद और केवल एक हल, केवल एक हल। आप लोग वज्र गुणन विधि से बनाते होंगे तो जिसका आप मान निकालते होंगे उसके ऊपर लिखते हैं अद्वितीय हल है, तो मतलब किसका, इसका एक हल है। तो जिसका A1/A2 B1/B2 नहीं है तो केवल एक हल होगा, लेकिन रेखा प्रतिच्छेद हो जाएगा। जिनका तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल हो जाएगा। तीनों जिसका बराबर हो जाएगा तो किस टाइप का हल हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। तीनों बराबर मतलब अनेक हल। और रेखा समपाती, समपाती होता है। किस टाइप का रेखा होता है? समपाती रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं। संगत तो आप लोग समझिए गए। जिनका लास्ट वाला बराबर नहीं उसका कोई हल नहीं। और रेखा समांतर, और ये जिसका लास्ट बराबर नहीं तो वो तो असंगत है, ये हल नहीं तो असंगत हो जाएगा। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग नोट्स में बेहतर ढंग से यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग को समीकरण में पूछा ही जाता है, इससे 100% ऑब्जेक्टिव। इसको VVI मारिए, पूरा ठोकल है यहाँ पे, इसमें कोनो ओल झोल की बात नहीं है। ये 100% VVI ये पूछेगा। 3 से 4 मार्क 100% पूछेगा, कम से कम 3 से 4, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इस टोटल में से 3 से 4 आप लोग को समझिए, 3 से 4 मार्क हम करवा दीजिए। और यदि एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को चलाइए, नोट्स बनाइए, ज़रूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ गई होगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों, सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।